बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तक़बिल हैं, बच्चे मुस्तक़बिल के मेहमान हैं। ये अगर महफूज होंगे तो हमारा मुस्तक़बिल भी महफूज होगा। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मकसद के बच्चों के हकूक़ के बारे में लोगों को पता चल सके, महफूज बनाने के लिए जो इक़दाम हैं उनसे उनको आगाही हासिल हो सके। इस सिलसिले में सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर और ऑफिशल्स के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इनेकाद भी करते हैं। मुख्तलिफ सेमिनार मुनक़्क़िद किए जाते हैं और बच्चों के स्कूलों में, मदरसों में भी उनको हम उनके हकूक़ के बारे में, आगाही के बारे में मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब देते रहते हैं। और इसके अलावा गदागरी की जैसे लानत है, जब गदागरी में जैसे बच्चे मुलविस हैं या जो माफिया जो इन कामों को करवा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी ना सिर्फ एक्शन लेते रहते हैं बल्कि इस सिलसिले में आगाही मुहिम भी वक्तन फ़वक्तन सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से मुनक़्क़िद की जाती रहती हैं। हम सब मिलकर अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। इदारा तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर काम कर रहा है कि वो बच्चे जो कि बेयार मददगार हों, उनको रहने के लिए शेल्टर होम या एक आशियाने का क़याम और उनके साथ उनकी तालीम व तरबियत और हुनरमंदी, ताकि वो बच्चे हमारे बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत बन सकें। 2011 में सिंध असेंबली ने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट को मंजूर किया। तो 2017 ऑनवर्ड जो है वो हम 12 डिस्ट्रिक्ट में सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑफिस ना सिर्फ कायम कर चुके थे बल्कि वो पूरी तरह से फंक्शनल थे। इसी तरह हमने जो है वो एक चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका क़याम भी हम अमल में लाए हैं, जिसमें हम तमाम डेटा जो है बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है उसको हम वहाँ पे जमा करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं, फिर उसकी बेस पे, उस रिसर्च की बेस पे हम अपने जो तरीक़ाकार है या उसको हम उसके मुताबिक वक्तन फ़वक्तन उसको तब्दील करते रहते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर से बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकें। ने कम उम्री की शादी पे लॉ बनाया और हमने उन बच्चियों को और बच्चों को बचाने की कोशिश की जिनके माँ बाप कम उम्री में किसी भी वजह से उनकी शादी कर देते हैं। उसके साथ साथ हमने मजदूर बच्चों के लिए काम किया कि ये एक जुर्म है कि कम उम्री में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ना कि उनको मेहनत और मशक्क़त या मजदूरी करनी चाहिए। और जिन बच्चों के साथ भी ज़्यादती होती है उनको उस दायरे कार में लाया जाए जहाँ पर उनको हम इंसाफ फराहम कर सकें। सिंध की तमाम 30 के 30 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ना सिर्फ फंक्शनल हैं बल्कि बहुत तेज़ी के साथ हम इस पे बच्चों के हकूक़ पे जो है वो काम कर रहे हैं। पूरे सिंध में हमारे पास इस वक्त 3 शेल्टर होम थे पहले से, जिसमें से एक बच्चियों का था जो कराची में है, एक हैदराबाद में और एक सक्खर में। उन बच्चों के लिए एक इदारा है जो बेयारो मददगार बच्चे हैं, वो वहाँ पर क़याम भी करते हैं और उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम है। उसके बाद एंटी बैगरी ड्राइव शुरू हुई सिंध में और हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ को उसका अपना एक मॉडल बनाया और हमने एक बड़े शेल्टर होम का क़याम, जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है कुछ ही दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मलीर में, और वहाँ पर हमने उन बच्चों के लिए क़याम का, तवाम का, एजुकेशन का और उनकी मुख्तलिफ एज के हिसाब से टेक्निकल ट्रेनिंग का भी हमने इंतज़ाम किया है वहाँ बच्चों के लिए। इसके साथ हमने ज़ैनब अलर्ट जो ऐप है CPLC की, उसके साथ भी हम कोऑर्डिनेशन में उनके साथ हम क्लोज लिएज़ॉन में काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम तमाम गुमशुदा बच्चों का जो डेटा है वो वहाँ पे हम डालते हैं,
और किसी भी सूरत में हमें इंफॉर्मेशन मिलने की सूरत में, इतला मिलने की सूरत में हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को जो है उसके वालिदैन से मिला दिया जाए। बच्चों के रवैये में गैर मामूली तब्दीली हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें। अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें ताकि वो अपने साथ होने वाली किसी भी ज़्यादती का इजहार आपके साथ कर सकें। आइए हम सब मिलकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। महफूज बुनियाद कल नहीं आज। सिंध चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पूरे सिंध के 30 अजला को कवर कर रही है। हमारी ये सर्विस 24 घंटे ऑपरेशनल है 3 शिफ्टों में। सिंध चाइल्ड हेल्पलाइन को बनाने का मकसद हमारा यही है कि सिंध में अगर 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्चियों के हवाले से कोई भी वायलेंस, अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन या नेगलेक्ट के कोई भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, उन केसेस को यहाँ से रिपोर्ट किया जाए और फर्दर जिस भी डिस्ट्रिक्ट का वो केस है उसके कंसर्न फोकल पर्सन को यहाँ से केस रेफ़र किया जाए। और अगर वो इसी तरह से कोई पुलिस से रिलेटेड केस है तो पुलिस को फ़ौरन उसी वक्त कंसर्न SSP को फॉरवर्ड करके और फिर उसके तमाम केसेस का फॉलोअप लिया जाए। अगर यहाँ पर बात की जाए कोई भी आने वाली कॉल को यहाँ पर मैनुअली भी रजिस्टर किया जा रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है जिसमें ऑनलाइन ये तमाम डेटाबेस कंसोलिडेटेड फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में हमारे पास मैनेज होकर आ रहा होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें, हमारे पास पूरे जितने भी 24 घंटे आने वाली कॉल्स हैं उनका वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम भी मौजूद होता है। ईच एंड एवरी कॉल्स को हम यहाँ से मॉनिटर और सुपरवाइज भी कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि वेदर दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज करेक्टली और नॉट। मेरे पास यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ सोर्स ऑफ रिपोर्टिंग इन Jan 21 का मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले जो हमारे पास ये हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने बताया कि सोशल मीडिया से हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, जैसे 27 है। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू भी हमारे पास केसेस आते हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। फिर फील्ड वर्कर्स जो हैं हमारे, जो फील्ड पे डिफरेंट फील्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारे, वो भी हमें जो है केसेस को हमें फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं। हमारा एक पेज बना हुआ है CPA का। उसके अलावा पुलिस के थ्रू हमारे पास केसेस आते हैं। ज़ैनब अलर्ट से हम कांटेक्ट में हैं। हमारी डायरेक्टर ऑपरेशंस जो हैं वो ज़ैनब अलर्ट की फोकल पर्सन है। उसके अलावा हमारे अदर सिटीजन्स जो हैं, जैसे हमारी कोई जान पहचान वाले, वो भी हमें केसेस भेजते हैं। तो 1% हमारे अदर सिटीजन्स में शामिल हैं। बेसिकली हमारा केस वर्कर के तौर पे जो काम है वो यहाँ पे 30 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास केसेस आते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, पुलिस के थ्रू, हमारी ज़ैनब अलर्ट ऐप के थ्रू हमें केसेस आते हैं। तो फिर हमारा काम ये होता है कि हम एक अपने रेफरेंस मेथड के थ्रू जो है वो कंसर्न CPOs को वो केसेस आगे रेफ़र करते हैं। जिसके बाद CPO का काम ये होता है कि जो विक्टिम की फैमिली होती है या जो विक्टिम होता है उसको मेडिकल लीगल एड प्रोवाइड करनी हो, ठीक है, उसकी FIR लॉन्च करवाने से लेके मतलब एंड तक प्रोसीजर, कल्प्रिट को अरेस्ट करवाने तक जो है वो CPO उनकी मदद करता है। जब तक वो केस क्लोज़ नहीं होता, हमारी उस पर जो है वो नज़र रहती है कि जब तक वो क्लोज़ नहीं हो जाता कम्प्लीटली तौर पे, बच्चा सोशली तौर पे रिकवर नहीं हो जाता, साइकोलॉजिकली अगर उसको कोई इफ़ेक्ट हुआ है, तो हम उसको सारी एड प्रोवाइड करने के बाद उसके साथ कीप इन टच रहते हैं। जब जो हमारा ऑनगोइंग केस होता है उस पर हम केस स्टडीज़ करते हैं कि क्योंकि रिसर्च जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और हम लोग जो ईयरली रिपोर्ट्स बनाते हैं बेसिकली वो हर डिस्ट्रिक्ट की ग्राफिकली डेमोग्राफिक होती है, उसमें कि मिसिंग के केस कैसे हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के कौन से हैं, अर्ली चाइल्ड मैरिज के कितने, ये सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनता है, जिसको फिर हम जो है एनालाइज करते हैं, फिर ओवरऑल सिंध का निकलता है वो। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये ईयर 2020 की पूरी हमारे पास टेबल बनी हुई है जिसमें ईयर 2020 में मिसिंग केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए और जो मेल चिल्ड्रन हैं उनमें ज़्यादा जो है ये चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ फीमेल में नहीं मेल में ज़्यादा पाई जा रही हैं।
हमारे पास जो केसेस आते हैं वो प्रिंट मीडिया से भी आते हैं, सोशल मीडिया से, और हमारे पास 1121 जो हमारी हेल्पलाइन है उससे भी डायरेक्ट हमारे पास कॉल्स आती हैं, जिस पर कि हमारा रेफरल मैकेनिज़्म के तहत हमारे जो ऑफिसर्स हैं हम वहाँ पर वो केस जो है वो रेफ़र करते हैं और उसके ऊपर फ़ौरन वर्किंग शुरू हो जाती है। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि बेगर्स के पास उनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, वो लिए हुए होते हैं, रेंट पर लेते हैं, कुछ किडनैप किए हुए होते हैं, तो उनका DNA टेस्ट ये तमाम चीज़ें हम लोग करवा रहे हैं ताकि उससे ये हो कि काफ़ी हद तक पता चल जाएगा जो हमारे मिसिंग बच्चे हैं उनके बारे में भी। और हमारे यहाँ जो बच्चे मिसिंग होते हैं वो हमें रीयूनिफाई हो जाते हैं, और जो नहीं होते हैं तो उनको फिर हम टेम्प्रेरी बेसिस पर, और बाज़ जिनका कोई भी नहीं होता उनको परमानेंट बेसिस पर अपने शेल्टर होम में रखते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम पूरे सिंध में देख रहे हैं और कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसकी बेहतरी के लिए मज़ीद काम होता रहेगा। ऑपरेशंस में काम इस तरह से होता है कि पहले जो हमारे पास केसेस आते हैं वो हम रेफरल मैकेनिज़्म के तहत हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। सिंध के जो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमारे CPOs काम कर रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, उनको हम केस रेफ़र करते हैं। वो अपने कंसर्न जो उनका डिस्ट्रिक्ट होता है उसका केस होता है वो उसके ऊपर फौरी इमीडिएटली काम करते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। उस जगह पे अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी मिसहैप हुआ होता है तो वो उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। पुलिस के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ वो कांटेक्ट में होते हैं। हॉस्पिटल में अगर उस बच्चे के मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है तो उसको रेफ़र किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा अगर कोई लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, साइको सोशल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, वो उनको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप भी अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा देखें कि किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हो रही है या कोई बच्चा आपको मिसिंग कोई बच्चा मिलता है तो आप फौरी तौर पर 1121 के ऊपर जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप फौरी कॉल करें और हमें उसकी इत्तला दें।